सफलता का मूल मंत्र कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, अनुशासन और पक्का इरादा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। आज मैं हूं शिवाजी कॉलोनी के इस महावीर पार्क में, जो कि रोहतक में है। हरियाणा का इलेक्शन 5 अक्टूबर को होने वाला है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। तो रोहतक, जिसे हुड्डा साहब का गढ़ भी माना जाता है, तो ज़मीनी हकीकत पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं, क्या मानते हैं। 10 साल में कामकाज कितना बेहतर रहा, क्या लग रहा है 10 साल के कामकाज में? 10 साल बहुत बढ़िया काम, ओके काम हुआ अब तक। सबसे बढ़िया तो यह है बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के नौकरी गरीब बच्चों को। नेशनल हाईवे निकाल दे सारे हरियाणा में, बहुत बढ़िया बढ़िया। गुंडागर्दी खत्म होगी, आगे उम्मीद और बढ़िया काम होंगे। और चाहते हैं मोदी जी भी आए इस बार, बीजेपी सरकार आए हरियाणा में। बहुत बढ़िया है कि बीजेपी आएगी पूरे देश में, ऐसी बात नहीं है, काम भी करे है। 10 साल में मौज काटी बीजेपी राज में। बिल्कुल मौज काटी है। तीसरी बार बीजेपी। तीसरी बार बीजेपी, क्लियर कट। क्लियर। हमारे दिमाग में जो भाजपा है अच्छी है, चल रहा है काम, अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी बार मोदी जी सेंटर में आए हैं तो हरियाणा में तीसरी बार आएगी सैनी सरकार। कितना जरूरी है डबल इंजन? डबल इंजन इसलिए क्योंकि जो सेंट्रल सरकार आएगी वही तो स्टेट में ग्रांट देगी ना। नहीं ग्रांट आएगी तो हिमाचल में हाल देख लो क्या चल रहा है, कर्नाटक में देख लो क्या हाल चल रहा है, वही हाल नहीं तो हरियाणा का हो जाएगा। समझदार लोग हैं, मोदी जी के साथ चले, जो सेंटर में चलेगा वो स्टेट में चलेगी। हरियाणा में मोदी। और रोहतक में क्या माहौल है? रोहतक में मनीष ग्रोवर जी। रोहतक में कहते हैं कि जाटों का जो ज्यादा प्रभाव है वो तो हुड्डा जी की तरफ है, तो आपका ऐसा अलग विचार कैसे? नहीं, वो तो होता है अपना, वो तो पार्टी के हिसाब से है। जैसे यहाँ तो हरियाणा में यहाँ रोहतक का सीएम रह रहा तो प्रभाव तो होगा इतना। तो आप पर प्रभाव नहीं पड़ा? मेरे पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारे काम ही नहीं हुए जाने पर भी। क्या काम है? काम को बच्चे की नौकरी थी या और थी, सिफारिश नहीं थी, पर्ची नहीं थी, खर्ची नहीं थी। खर्ची नहीं थी, आपके पास पैसे नहीं थे? ना, पैसे होते तो लग जाती। पक्का 100%। क्या देख के लगती है हुड्डा सरकार में नौकरी? हुड्डा सरकार में सिफारिश से लगती है, हुड्डा सरकार में पार्टी के आदमियों की लगती है। जो पार्टी है ना भाई, पड़ोसी ये पूछेंगे भाई कौन सी पार्टी का है। मान लें भाजपा को मैंने बच्चे अप्लाई कर दिया तो पड़ोसी ये पूछें भाई इंक्वायरी करें भाई कौन सी पार्टी का है ये, तो कहेगा जी कांग्रेस का है तो लग जाएगा, न्यू कहेगा दूसरी पार्टी का है छोड़ो। बार में तो जी लूटा वो छुट्टी वाला काम होगा, वहाँ तो जी पर्ची खर्ची दे नौकरी लगाया करती। आप सब जानते हैं सर, रोहतक सारे शहर आग लगा दी थी उसने, तो यह बुरा हाल कर दिया, तो सब सारा पीछे चला गया था। सब जाने जाना जी, वो तो सर जलन लग रहा था। किसानों के हक में बताइए, कुछ किया है सर? किसानों के हक में बीजेपी से अच्छी सरकार कोई नहीं हो सकती। जब 70 साल से ना, जैसे हमारे दादा परदादा हर एक चीज़ के लिए जूझ रहे थे, अब वो समस्या बिल्कुल पिछले 10 साल से ख़त्म हो गई है। गन्ने के पैसे फटाफट और गेहूं के पैसे फटाफट ख़त्म है, तुरंत आ जाना। तो मेरे जी गंडे के पैसे ना पीछे 10-15 साल तक भी नहीं आया करते, हम पीछे चक्कर काट के परेशान हो जाया करते। अब 1 सेकंड में है ना जी, उधर से पेमेंट है ना वही फ्री और आप हमारे खाते में आ जाती है। पहले एक ही आदमी की होती थी, जैसे पहले बाबू, फिर भतीजा, वो चाचा, काका, ताऊ, बस उन्हीं आदमियों की चलती थी। बीजेपी सरकार ऐसी है जी, इसमें है ना, जैसे कि मैं भी आज ऐसे लग रहा हूँ यहाँ बैठे जैसे मैं ही सीएम हूँ। सीएम के पास जैसे सैनी साहब हैं, फ़ोन करेंगे या कोई बात के लिए जाएंगे तुरंत मिलेंगे हमारे से। और ना तो ये हमारा यहाँ होते भी जी हमारी कोई सुनाई नहीं थी किसी काम के लिए भी। जैसे कांग्रेस बोल रही है कि भाजपा किसानों की सरकार नहीं है, किसानों के हित में नहीं जी, ये तो ना ये खाली है ना जी, कांग्रेस वाले बैठे थे जो पीछे धरना पर बैठे थे या कुछ भी हो रहा था ना। मैं किसान हूँ जी, मैं है ना लगभग 8 साल से जमींदारा करने लग गया था। 8 साल से है ना देख रहा हूँ मैं, वो जो 10 सालों में मजा आया ना जी हमारे को, कभी भी पूरी ज़िंदगी में नहीं आया। मेरी उम्र लगभग 60 साल की हो गई जी। जितना खुश किसान है ना जी, कोई भी खुश नहीं है बीजेपी पार्टी से। रोहतक में उन्हीं के गढ़ में हुड्डा जी के लिए ऐसे बोल रहे हैं आपको? क्यों जी? डर नहीं लगता? ना पहले डरा करते, अब नहीं डरते। एक बात बताओ जी, सबकी सुनाई होती है सबको। पहले तो जैसे है ना, हम कोई बात हो जाती, कहीं शहर में आते थे ट्रैक्टर लेके, किसी का लग जाता ना थोड़ा, हाँ हमारे को बहुत परेशानी हुआ करती, परेशान और करा करते सब। अब कोई बात ऐसी नहीं है कि किसान के लिए तो हर वक्त खुले दरवाजे सरकार के। कांग्रेस बोलती है कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये किसानों की सरकार नहीं है, ये तो अमीरों की सरकार है भाजपा। उस पर क्या बोलेंगे? देखो जी, जो किसान है ना, जो उनसे पूछो, किसान का दर्द किसान जानता है।
लेकिन किसान में ऐसा है कुछ मतौल परिस्थिति हैं, सफ़ेद पोस्ट के जो किसान हैं जो अपना किला बेच के अपने बच्चों को हुड्डा साहब से नौकरी लगवा लेते थे, वो तो कभी ये नहीं कहेंगे एमएसपी उनको देखो उनके खाते में आ रहा है। मैं 307 रुपये पे गन्ना दे रहा था, आज 372 रुपये गन्ने का रेट है। आपको क्या लग रहा है, डबल इंजन की सरकार जरूरी है प्रदेश के विकास के लिए? बिल्कुल जरूरी है, उसको बजट काफ़ी मिलेगा, विकास होंगे। सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी और जो स्टेट में गवर्नमेंट होगी तभी तो विकास होंगे। कुछ सरकार ने बुजुर्गों के लिए क्या किया? बुजुर्गों के लिए, आम आदमी के लिए भी कराया, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए कराया। हमारे विचार में ये है कि भी गुंडागर्दी खत्म भी की है और सरकारी कामों में भी बढ़ावा हुआ है। 70 साल के बाद ये पहला काम उन्होंने किया है भाजपा ने। कुछ तो सफाई हुई हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान हुई या नहीं हुई है? बीजेपी ने एक तो जो अब जॉब लगी हैं बिना पर्ची के, बिना भ्रष्टाचार के लगे लगभग कंपैरिजन एज कांग्रेस। और जो सफाई का काम है, जैसे अब रोहतक में हरियाणा से ज़्यादा सफाई होती है, लेकिन मैं अगर तुलना करूँ ना तो बीजेपी इज़ बेटर देन कांग्रेस। रोहतक में ये कितने लोगों की मानना होगा कि भाजपा टक्कर दे सकती है? बहुत ज़्यादा लोग हैं, टक्कर नहीं है कांग्रेस को, कोई टक्कर नहीं। यहाँ सरकारी बच्चे इतने लगे बगैर पैसे कहाँ जाएंगे, बच्चों की चलती है आजकल। बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे सब अपने पेरेंट को कहते हैं बनाएंगे बीजेपी को। बच्चे भी बोलते हैं बीजेपी को बनाएंगे। बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं बीजेपी को? बच्चों को भविष्य अच्छा लग रहा है बीजेपी में, आगे नौकरियाँ लगेंगी। रामराज आ गया जी। रामराज कैसे? राम का मंदिर बन गया, वो लटका पड़ा था और राम का मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया मंदिर बन गया। राम राजा का पब्लिक को सिलेंडर चाहिए तो सिलेंडर टाइम पे मिल जाता है जी, घर पे मिल जाता है। राशन टाइम पे मिल जाता है, कोई लाइन नहीं लगती, ना सिलेंडर पे लाइन लगती है, ना राशन पे लाइन लगती है। बुढ़ापा पेंशन है वो बैंकों में आ जाती है। और जी और सारे काम प्रशासन सही कर रहा है जी, राम राज आ रहा है जी। ऐसा तो हमने तो पहले कभी हुड्डा सरकार में कभी देखा नहीं जी। बिना खर्ची बिना पर्ची किसानों के लिए 24 MSP पे फसलें। इसके ज़माने में कितनी फसलों पे MSP था? 8 फसलों पे? 8 फसलों पे था जी, 8 पे था। फिर माने मनोहर लाल जी आए तो 14 पे हो गया। अब नायब सिंह सैनी ने सारा देखा सर्वे करके, अब 24 की 24 फसलों में MSP। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? इस बार चुनाव तो अब एक तरफा चुनाव आएगा जी, एक तरफा चुनाव है बीजेपी। ऐसे कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि कांग्रेस नहीं कर पाई पर भाजपा ने किया है? अब घर बैठे हमारे कई काम हो रहे हैं जी, कई काम ऑनलाइन घर बैठे हम करवा सकते हैं। पहले ये काम नहीं होते थे हमारे, हमें धक्के खाने पड़ते थे दफ्तरों में। तो ये थी जनता की राय रोहतक से और रोहतक के महावीर पार्क से। अब जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात रही कि रोहतक में जो कि ऑलरेडी भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 10 साल में काम हुआ है, मोदी सरकार में काम हुआ है और अगले 5 साल वो फिर से इसी सरकार को देना चाहते हैं। राज्य और केंद्र में वापस से भाजपा सरकार बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है 8 अक्टूबर को नतीजे जब आते हैं तब। देखते रहिए नॉर्दर्न नेशन, गरिमा के साथ।